हेलो। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 8। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 8 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि कोलकाता होगा। और भारत का सबसे बड़ा यहाँ पे संग्रहालय कोलकाता हो जाएगा। इसे कोलकाता में इंपीरियल संग्रहालय के रूप से भी जाना जाता है। और इसको मतलब इंपीरियल संग्रहालय मतलब बोला जाता है इसको। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि आपका यहाँ पे देहरादून में स्थित है। और वानिकी अनुसंधान संस्थान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। यह भारतीय वानिकी शोध और शिक्षा परिषद का एक संस्थान है। इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी और 1911 ईस्वी में इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया था। और इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ जो कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, जो कि न्यूयॉर्क होगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और यह संस्था अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार एवं विश्व शांति के लिए समर्पित है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है, यूएसए। और क्वेश्चन नंबर 4, भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का बी, जो कि आपका यहाँ पे साहित्य अकेडमी द्वारा। तो भाषा सम्मान पुरस्कार साहित्य अकेडमी द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार संबंधित भाषाओं के प्रचार, आधुनिकीकरण या संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। भाषा सम्मान पुरस्कार एक भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है और जो हर साल प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार को वितरण का प्रारंभ साहित्य अकेडमी द्वारा 1996 से किया गया है। इस एकेडमी ने मान्यता प्राप्त 24 भारतीय भाषाओं में आपको पुरस्कार देना प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रसिद्ध कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया का पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है। इसका प्रकाशन 1901 में हुआ था। नौरोजी ने पुस्तक में अंग्रेजों द्वारा भारत से धन की निकासी और इसके प्रभाव में मतलब धन की निकासी और इसके प्रभाव के बारे में बताया था। तो मतलब प्रकाश डाला था। क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बिहार का शोक नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि कोसी नदी होगा। और ये कोसी नदी में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ के कारण इसको बिहार का शोक कहा जाता है। इसका उद्गम तिब्बत जो कि नेपाल से होता है। यह बिहार के कटिहार जिले से कुर्सेला में गंगा से मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है। तो इसका आंसर 7 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि योजना एवं विकास विभाग बिहार के धारणीय विकास से संबंधित है। यह सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्मित परियोजनाओं हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य पुनर्गठन आयोग जो कि 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 का, जो कि ए हो जाएगा। जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद गठित द्वितीय आम चुनाव में बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 318 थी। और परिसीमन आयोग के सिफारिशों पर 1977 में इन निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 325 कर दी गई। पुनः बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा झारखंड को अलग राज्य बन जाने को। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 देख लेते हैं। जो कि 9 का, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा बी, जो कि जल के वहन के लिए यहाँ पे होता है। तो जाइलम संवहनी पौधों में पाया जाने वाला एक प्रकार का उत्तक है जो जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिजों को पहुंचाता है। फ्लोएम पौधों में पाया जाने वाला अन्य उत्तक है जो संपूर्ण पौधे में सुक्रोज और अन्य पोषक तत्वों को परिवहन करता है। क्वेश्चन नंबर 10, डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला प्रथम एंजाइम प्रोटीएज है, जो कि प्रोटीएज है। और यह कपड़ों से चिकनाईदार प्रोटीन युक्त धब्बे हटाने के लिए डिटर्जेंट में उपयोग किए जाते हैं। डिटर्जेंट का निर्माण प्रयुक्त होने वाले अन्य एंजाइम जैसे एमाइलेजेस और सेलुलोज और लाइपेस है। क्वेश्चन नंबर 11, किस जीव में पौधों एवं जंतुओं का लक्षण पाए जाते हैं?
क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि यूग्लिना एवं कोशिकाएं प्रोटोजोआ संघ की प्रणाली में इसे जंतुओं और पादपों के बीच की युगल कड़ी कहते हैं। इसमें हरित लवक पाया जाता है और ये सभी का की सहायता से गति करता है। क्वेश्चन नंबर 12, बेकिंग सोडा से बेकिंग सोडा है सोडियम, जो कि यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा का नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, इसका क्वेश्चन नंबर 13, आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा स्थिर रहती है। अर्थात समतापी परिवर्तन में आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि यह एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल तापमान पर निर्भर करती है, न कि दाब या आयतन पर। क्वेश्चन नंबर 14, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का आंसर बी हो जाएगा, जो कि जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान बढ़ने पर जल का आयतन बढ़ता है, अर्थात इसका घनत्व कम होता है। जल का असाधारण गुणों वाला द्रव है। असाधारण तापमान में वृद्धि के साथ पदार्थों और घनत्व में वृद्धि होती है, लेकिन जल एक अपवाद है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति ऋणात्मक होती है। यह ऐसे पदार्थ है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर मतलब चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाती है, और जैसे पारा, तांबा, नाइट्रोजन आदि। क्वेश्चन नंबर 16, मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति के परास है। तो इसका 16 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति और परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इन तरंगों को हमारे कान सुन सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति वाले तरंगों का प्रसाव तरंगे कहा जाता है, जो कि हम लोग सुन नहीं सकते हैं। और मनुष्य के कान इन ध्वनि को नहीं सुन सकते, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इसे सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, न्यूटन की गति के कितने नियम हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, जो कि आंसर सी हो जाएगा। तो न्यूटन की सबसे पहले गति के नियम प्रतिपादित किया था। इन्होंने गति के संबंधित 3 नियम दिए थे, जैसे न्यूटन का प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं नियम के रूप में जाना जाता है। और इसका न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, तथा तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 18, भूकंप किस पैमाने पर नापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि भूकंप आपका यहाँ पे रिक्टर से नापा जाता है। और इसमें रिक्टर स्केल की खोज अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने 1935 ईस्वी में किया, और यह एक लघुगणकीय पैमाना है, जिसका पाठ्यांक 1 से 9 होता है। और जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों का तीव्रता मापी जाती है, उन्हें भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। कि इसके 3 स्केल है, जैसे रोसीफेरल, उसके बाद रोसीफेरल स्केल, मर्केली स्केल, रिक्टर स्केल। क्वेश्चन नंबर 19, सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए थे? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि 17 निर्धारित किए गए थे। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 किए थे, और जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक अधिक संपन्न, अधिक समतावादी और अधिक संक्षिप्त विश्व का रचना करना है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में कुंजी खाते का परिवर्तनीयता या कौन सी है? परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि तारापुर समिति। और भी समिति, और इसका अध्यक्ष देख लेते हैं। राज्य समिति का अध्यक्ष हो जाएगा कृषि जोतों पर कर लगाने का संस्तुति। उसके बाद रंगराजन समिति, जो कि भुगतान संतुलन से संबंधित था। और उसके बाद यहाँ पे तारापुर समिति, जो कि पूंजी खाते का परिवर्तनीयता। और मुखर्जी समिति बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं का संबंधित। क्वेश्चन नंबर 20, वर्ष 2011 के जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जो कि यहाँ पे बी हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य 1 वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की जनसंख्या से है। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जिसका जनसंख्या घनत्व केवल से 17 प्रति व्यक्ति वर्ग है।
और जबकि उससे सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य बिहार है जिसका 1106 है और राज्यों के जनसंख्या घनत्व का घटता हुआ क्रम निम्न है, जैसे बिहार, उसके बाद है बंगाल, उसके बाद केरल, उसके बाद उत्तर प्रदेश। मतलब सबसे अधिक बिहार है, उसके से बिहार से थोड़ा नीचे बंगाल, बंगाल से थोड़ा कम केरल, केरल से थोड़ा कम उत्तर प्रदेश। इस टाइप का है मतलब। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति के एक घटक नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा सी, जो कि व्यापार नीति। राजकोषीय नीति से किसी भी देश का समग्र आर्थिक ढांचे का एक महत्वपूर्ण घटक है। राजकोषीय नीति के कुछ प्रमुख घटक इस प्रकार है, जैसे बजट, कराधान, सार्वजनिक व्यय, उसके बाद सार्वजनिक ऋण तथा राजकोषीय घाटा, अर्थात व्यापार नीति राजकोषीय नीति के घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि बी में है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बी हो जाएगा। और आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और आरबीआई भारत सरकार का बैंक है। प्रारंभ में इसको केंद्रीय कार्यालय कोलकाता केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 24, मालो का शहर किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि कलकत्ता होगा और इसमें कोलकाता बी में होगा। अब